श्री राधे राधे। भक्तों, यदि कोई अच्छा साधक हो और उसको महान कोई गुरु मिल जाए तो फिर वो अपने मार्ग पर इतनी दृढ़ता पूर्वक चलता है कि किसी के डिगाने से डिग नहीं सकता। अपनी निष्ठा में वो पक्का खड़ा रहता है, और चाहे वो साधक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गुरु कृपा से अपने निश्चय से वो भटकने वाला नहीं होता है। गणेश कुंवर माता जी का भी जीवन ऐसा ही था। स्वयं की श्रद्धा बड़ी बलवती थी, और गुरुदेव सनकादि मुनि थे जो स्वप्न में दीक्षा किए थे, और फिर श्री कृष्णदास पैहारी जैसे महान सिद्ध योगी जो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के नाती शिष्य थे, शिष्य के शिष्य, उनका सत्संग प्राप्त था। इसलिए वो अपने ध्येय गेय में अविचल थी, अटल थी। राम भक्ति उनकी बड़ी दृढ़ थी, और विवाह होने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पतिदेव कृष्ण भक्त हैं। तो पतिदेव मधुकर शाह का मन था कि जिन कृष्ण की उपासना में मैं लगा हूँ उसी में गणेश कुंवर भी लग जाएं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव जो थे श्री हरिराम जी व्यास, उनसे अनुरोध किया था, और उन्होंने एकांत में बैठ करके कुंवर गणेश जी से उनके विषय में बात किया कि आप और आपके पति की उपासना में मेरे विचार से कुछ अंतर है। यदि एक ही हो दोनों की उपासना तो अच्छा रहे। गणेश कुंवर जी ने कहा कि रसभोक्ता तो परमेश्वर है, वो शेष भोग्य और अंगी को कब किस रूप में उपभोग में लाना चाहते हैं ये उनका विषय है। भला पराधीन जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता कहाँ है कि कुछ इस विषय में निर्णय लेगा। तब हरिराम व्यास जी बोले कि तो ये आपकी व्यवस्था है क्या? कुंवर गणेश जी बोली, भागवत संबंध आगंतुक कहाँ होता है, ये तो पूर्व से निर्धारित होता है। योग्य गुरु के सानिध्य में समय पाकर प्रकट हो जाता है। तो व्यास जी बोले, पर आपका तो कोई प्रत्यक्ष गुरु है नहीं, और स्वप्न में ब्रह्म संबंध प्रकट ही किया गया है। गणेश कुंवर जी बोली, भौतिक गुरु भी तो परमात्मा की मात्र प्रतिछाया है, और संबंध तो सनातन है। स्वप्न तो गर्भावस्था में भी प्रत्यक्ष कराया जा सकता है। राजा परीक्षित की गर्भावस्था में दर्शन देकर रक्षा की गई थी, इसलिए भगवान स्वप्न में भी वही रहते हैं। व्यास जी बोले, यदि आपकी ये दृढ़ स्थिति है तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना। आपने अपनी पति की उपासना को सम्मान देने के लिए ही अपनी भावना को गोपनीय रखा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कुंवर गणेश जी बोले कि गोपनीय है भी और नहीं भी। जो चराचर में रम रहा है और जिसमें चराचर जी रहा है वो तो सभी में समाया है। यदि वही नटवर नागर भी है तो भी मेरा ही है, धनुष बाणधारी है तो भी मेरा ही है। धनुष बाणधारी है तो मेरा है ही, और जो वही नटवर नागर है तो भी मेरा ही है। व्यास जी बोले कि रानी जी, आप धन्य हैं। महाराज इतने बड़े ज्ञानी हरिराम व्यास जी बोले गणेश कुंवर जी से
कि महारानी आप धन्य हैं, आप मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं मधुकर जी की उत्सुकता के कारण ही आपके पास आया था। मेरा पूर्ण समाधान हो गया। व्यास जी ने कहा कि मैं अब मधुकर शाह को भी संतुष्ट कर सकूंगा। कुलगुरु के प्रस्थान कर जाने के उपरांत जब ये व्यास जी चले गए तो गणेश कुंवर जी उनकी वार्ता पर गंभीरता से विचार करने लगी। क्या कारण है कि उनके पति जो बात स्वयं नहीं कहना चाहते वो कुलगुरु के माध्यम से कहलाई गई। शायद कुलगुरु के वचन टालना संभव न समझकर उन्हें भेजा गया होगा कि कुलगुरु का वचन तो गणेश कुंवर नहीं टालेंगे, इसलिए भेजा गया होगा। ये स्वाभाविक ही है कि कोई भी पति उपासना के संबंध में अपनी पत्नी के साथ समरसता पसंद करेगा। इसमें अनुचित तो कुछ भी नहीं, परंतु मैं अपने लालजू को छोड़कर श्री कृष्ण की श्रृंगार उपासना कैसे कर सकती हूँ। उपासना के संदर्भ में दिखावा करने के बजाय प्राणोत्सर्ग कर लेना ही अधिक उचित होगा। श्री कृष्ण राधा से भी उन्हें प्रेम है, पर उनके कृष्ण राम जी के अतिरिक्त तो और कोई नहीं है। उनकी राधा सीता जी के अतिरिक्त भी कोई नहीं है। फिर उनके और कुंवर साहब के बीच में मतभेद क्या है? शायद मतभेद यही है कि कुंवर साहब अपनी उपासना, अपना इष्ट और अपना श्रृंगार रस ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। पर इसमें भी हर्ज क्या है? सभी को अपनी उपासना, इष्ट और भाव सर्वश्रेष्ठ ही समझना चाहिए, पर दूसरे की उपासना, दूसरे का इष्ट और दूसरे को भावहीन समझकर उस पर अपनी उपासना, अपना इष्ट और अपना भाव थोपना ये विवाद की जड़ है। और शायद इसी सूक्ष्म हमसे ग्रस्त हैं हमारे पति परमेश्वर। ये रानी सोच रही थी भक्तों। रानी गणेश कुंवरी एक अज्ञात भय से सशंकित होकर उस रात को सो नहीं सकी। उन्होंने मणिमाणिक्यादि से सुसज्जित रामलला और श्री राम राज दुलारी जानकी जी को उठाकर हृदय से चिपका लिया। मीठी मीठी वेदना से आहत होकर उनका हृदय रुदन करने लगा। अश्रु प्रवाह से वे युगल दंपति का अभिषेक करने लगे। आंखों के आंसुओं से ही दोनों को नहला दिया, श्री राम जी को और जानकी जी को भी। उनकी मूक वाणी अपने प्यारे को करुण पुकार से दुखित करने लगी। आज पति और परमेश्वर के बीच हृदय में द्वंद्व है। यदि परमेश्वर आप हैं तो पति रूप में भी आप ही हैं। हे मेरे पति परमेश्वर, आप मेरी ऐसी कठिन परीक्षा लेने पर क्यों तुले हुए हैं? हे नाथ, इस दासी से आपका ऐसा क्या अपराध बन पड़ा है जो आप रुष्ट हैं? यदि आपने इस जीव को माता के रूप में चयनित किया है तो इससे प्रिया के रूप में कैसे अभिनय कराना चाहते हैं आप? हे श्री सुनैनानंद वर्धिनी जो श्री जनक दुलारी, मेरी प्यारी पुत्र वधू, क्या आप भी अपनी अम्मा जी से रुष्ट हो गई हैं? आप क्यों नहीं मेरी ओर से वकालत करने को तैयार नहीं हो पा रही हैं? आप श्री का कहना तो राघव जी कभी नहीं टाल सकते। कराओ मेरे लाल, क्या लीला कराना चाहते हो? आप दुख भंजन जन रंजन, खेलो खेलो मेरे गोपाल।
हे मेरी श्याम सुंदर मदन मोहन नंदलाल, हे दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन, रघुनंदन कौशलेंद्र कुमार, इस अभागिन को अपने इस खेल में क्या बनाना चाहते हैं आप? महाराज रोते रोते अपनी पलंग पर रानी गणेश कुंवर एक और लुढ़क गए और उनके लली और लाल जी खिसक कर उनके अगल बगल जा गिरे। श्रम, संशय, विरह और वेदना, इनकी देवियों ने उन्हें मीठी मीठी थपकी देकर के सुला दिया। विरहिणी किसी दिव्य लोक में जा पहुंची। श्याम नीलांब की अद्भुत छटा छाई थी और उसके साथ ही पीत स्वर्ण खचित विद्युत छटा सी छिटक रही थी। इस आभा मंडल से ही श्री सीताराम की सुंदर जोड़ी प्रकट हुई और उनकी गोद में जा बैठी। लाल जी ने एक हाथ उनके एक गाल पर रखा और सीता जी ने एक हाथ दूसरे गाल पर रखा और दोनों मुस्कुराए और दोनों ही एक साथ बोल उठे, अम्बा जी, आप तो हमारी अम्बा जी हैं और अम्बा जी ही बनी रहेंगी। आप डरिए मत। रघुवंशी और निमिवंशी कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप निश्चिंत हो जाओ। इस प्रकार से भक्तों करुणा निधान प्रभु श्री राम और जानकी ने दोनों ने मिल करके गणेश कुंवर माता का सारा शोक खत्म कर दिया, सारा दुख मिटा दिया, परेशानी मन की उलझन जो थी वो सब खत्म कर दिया और माता बड़ी शांति से सो गई। अब मैं आपको ओरछा के राजा के विषय में थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, जहाँ की ये वधू बन करके आई हैं माता गणेश कुंवर। वहाँ जो राजा थे भारती चंद्र, जो मधुकर शाह के बड़े भाई थे, उनका संवत 1611 में निधन हो गया। अब 2079 चल रहा है, मतलब ये समझिए कि 470 वर्ष के आसपास की पहले की बात है। राजा साहब का शरीर नहीं रहा और उनके कोई संतान नहीं थी। अतः जनसभा और मंत्री परिषद के अनुमोदन से मधुकर शाह जी ओरछा के राज्य सिंहासन पर सुशोभित हुए और गणेश कुंवरी अब ओरछा की महारानी थी। उस समय मधुकर शाह जी की आयु 51 वर्ष तथा महारानी जी की आयु 42 वर्ष की थी। पुराने राजा के चापलूस अब मधुकर शाह जी के विरुद्ध एक बार और सक्रिय हो गए और इस बार उनका लक्ष्य दिल्ली दरबार था। मुगल शासकों के मन में ये बात बैठाई गई कि मधुकर शाह तो कायर एवं जन विरोधी शासक है। औरतों की तरह नाचना और गाना ही उसकी उपासना है। उसने अपने दरबार में दुनिया भर के नचइये गवैये इकट्ठे कर रखे हैं। सेना कमजोर हो गई, जनता में ऐसे राजा की कोई कद्र नहीं रह गई। महाराज ये सब बातें मुगल बादशाह के पास उन दुष्टों ने पहुंचाई जो पहले भारती चंद्र राजा थे, मधुकर शाह के बड़े भाई। उनके टाइम में जिन लोगों ने मधुकर शाह को परेशान करना चाहा था, किया था, कोशिश की थी, वही लोग अब दिल्ली पहुंचाए इस बात को कि जो अब राजा मधुकर शाह बना है ये किसी काम का नहीं, ऐसी बातें पहुंचा दी। ये एक संकट था
लेकिन मधुकर शाह और गणेश कुंवर दोनों तो महान भक्त हैं, इसलिए भगवान ही इनके रक्षक हैं। भक्तों, दुष्टों ने जो अपना प्रयास किया था जबरदस्त, वो मुगलों के लिए बुंदेलखंड जैसे विशाल राज्य को हड़पने का एक सुनहरा मौका था, और बुंदेलखंड उनके कब्जे में आ जाता तो उनकी दक्षिण विजय का मार्ग सहज हो जाता। मुगलों ने प्रत्यक्ष रूप से ओरछा पर कोई आक्रमण की घोषणा नहीं की, अन्यथा इससे अन्य क्षत्रिय राजे मुगल के विरोधी हो जाते, बल्कि अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर मुगल शाहजादों के आखेट के बहाने बुंदेलखंड की सीमाओं पर लूटपाट शुरू कर दी। राजा मधुकर शाह ने बड़ी चतुराई से अपनी सेनाओं के अनेक टुकड़ियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिए ग्रामवासियों को सैनिक प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। वे स्वतः भी वेश बदलकर प्रजा की भलाई और दुश्मनों की टोह लेने के लिए राज्य भर में भ्रमण करने लगे। भक्तों, ये बड़ा कठिन काम होता राजा का काम। आज भी जबकि इतना नए नए आविष्कार हो चुके हैं, तब भी कितनी मुश्किल से प्रजा के रक्षण का कार्य होता है, ये वही लोग जानते हैं जो ये कार्य करते हैं। और उस जमाने में तो ये काम और भी कठिन था, क्योंकि राजा को वीर होना पड़ता था और स्वयं अपनी सेना को संचालन करना होता था। राजा जब भी राजधानी के बाहर सैनिक अभियान पर जाते थे, महारानी अपने पितृगृह में प्राप्त किए गए युद्धाभ्यास का समुचित लाभ उठाती और अपनी विश्वस्त दासियों को महिला वर्ग की सहायता से राज्य भर की गतिविधियों की जासूसी के लिए उपयोग में लाती। महारानी को सैनिक वेश में रात्रि में अचानक जहां तहां निरीक्षण करने के लिए जाते हुए देखकर राज्य के मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी और सैनिक अपने अपने कर्तव्य निर्वाह में सदैव चौकन्ने बने रहते। सबको ये लगता था पता नहीं कब महारानी हम लोगों की जांच करने आ जाए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। फुर्सत के क्षणों में भरतलाल जी की प्रभु पादुकाओं के पूजन के, जैसे भरतलाल जी प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते थे, उसी की तरह वे राम जी का सतत स्मरण करती रहती और जुगल किशोर जी की सेवा पूजा में भी कभी कोई कमी नहीं आने देती थी। ओरछा की जागरूक नवीन राजा और रानी की शीघ्र ही सब और प्रशंसा होने लगी तथा शत्रु और मित्र सभी उनके समर्थन में आगे आ गए। राज्य के सर्वतोमुखी विकास से सब और खुशहाली छा गई और मुगल दरबार में भी महाराज मधुकर शाह जी का दबदबा बढ़ गया। यथार्थ में उनका शासन ओरछा का स्वर्ण युग ही था। मधुकर शाह जैसा राजा कहाँ मिलना था, पहले भी नहीं मिला था कोई। राजा मान सिंह और राजा आसकरण जी की तरह ही अकबर के दरबार में राजा मधुकर शाह जी का सम्मान होने लगा था। उस समय अकबर ने हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक सौहार्द स्थापित करने के लिए अपना एक पृथक ही राज्य धर्म दीन ए इलाही, ये राजधर्म चलाया था, दीन ए इलाही। और इस नवीन धर्म के मानने वालों को अपने धर्म प्रतीक जैसे तिलक, चोटी, जनेऊ तथा मुल्ला शाही दाढ़ी, ये सब छोड़ना पड़ता था। और अकबर ही इस धर्म का पैगंबर था, दीन ए इलाही का। इसके लिए उसके दरबार में इन प्रतीक चिन्हों को धारण करके आने पर मनाही थी। आगरा में बसंत उत्सव के समय सब राजा इकट्ठे हुए
और सभी अकबर के दरबार में अपने अपने धर्म के प्रतीक चिन्हों को तिलांजलि देकर उपस्थित हुए थे, परंतु राजा मधुकर शाह अपने तिलक, कंठी, जनेऊ इनमें से कुछ को भी नहीं छोड़ा। तिलक लगा के आए, कंठी पहन के आए, जनेऊ पहन के आए, जैसे पहले थे ऐसे ही आए, और जबकि और राजा सब छोड़ चुके थे। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठने के पूर्व ही सभी राजाओं महाराजाओं पर नजर दौड़ाई। केवल राजा मधुकर शाह का लंबा चमकीला तिलक और केसर खौर यही आगे की पंक्ति में बैठे हुए राजाओं के बीच में चमक रहा था। एक क्षण के लिए तो अकबर के चेहरे पर क्रोध के तेवर दिखे, पर दूसरे क्षण उसने अपने आप को संयत करते हुए सभी को बैठने का संकेत किया। वो बार बार मधुकर शाह जी पर नजर गड़ाकर उन्हें घूर रहा था। शेष दरबारी खुश थे कि आज मधुकर शाह का सर कलम होने वाला दिन आ गया। आज अकबर छोड़ेगा नहीं इनको। अकबर ने भी सिंहासन पर बैठने के उपरांत पहला प्रश्न मधुकर शाह से किया, क्या हम जान सकते हैं ओरछा नरेश? अकबर ने गर्जना करके कहा था, आपने आज दरबारी लिबास और लिहाज छोड़कर दीन इलाही के कायदों की खिलाफी क्यों की है? अर्थात आप तिलक लगा, कंठी पहन के, जनेऊ पहन के ऐसा कर क्यों आए? तो मधुकर शाह ने खड़े होकर सिर झुकाकर जवाब दिया, गुस्ताखी माफ हो शहंशाह अकबर, हम कोई दीन इलाही के कायल नहीं हैं। हमारा आपके साथ अपना धर्म छोड़ने का कोई इकरार नहीं है। आपने हमारी राय लेकर दीन इलाही नहीं चलाया है, फिर उसके उसूल पर हम कैसे लागू हो सकते हैं? हमने आपको अपना धर्म छोड़ने का फरमान कब लागू किया? अकबर बोला। भक्तों, अकबर ने कहा कुछ कड़कती आवाज में कि हमने तो हिंदू और मुसलमान कौम को मिलाने के लिए, उनमें भाईचारा लाने के लिए दरबार में एक जैसा लिबास पहनकर आने का ही फरमान जारी किया है। लेकिन ये तिलक तो हमारे गुरु व्यास देव जी का दिया हुआ। मधुकर शाह जी बोले कि जो मैं तिलक धारण किया हूँ तुम्हारे गुरुदेव का दिया हुआ। राजा ने विनीत स्वर में ऐसा कहा था कि हम कैसे इसे छोड़ सकते महाराज, हम अपने गुरु की आज्ञा का निरादर नहीं कर सकते। यह तिलक हमारे भगवान का श्रृंगार है, ये उनके चरण चिन्ह है। हमारे लिए भगवान का दरबार ही सबसे बड़ा दरबार है, बाकी के दरबार तो सब उनके नीचे हैं। अब अकबर का स्वर थोड़ा ढीला हुआ। बहुत समझदार था, मौका देखकर काम करता था। परंतु वहां बैठे हुए हजारों हिंदू राजा तो कोई तिलक टीका लगाकर आए नहीं थे। तो अकबर ने कहा कि ये लोग तो कोई भी तिलक लगा के नहीं आए। तो अकबर ने कहा, क्या आप इनको विधर्मी समझते हैं? तो मधुकर शाह ने कहा, ये सब धरती के राजा अकबर को खुश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और मैं अपने स्वर्ग के राजा के लिए जमीन के राजा को खुश नहीं कर सकता। अकबर ने कहा, आप जानते हैं हमारी हुक्मदोली का नतीजा क्या होगा? मधुकर शाह ने महाराज क्रोध से तलवार निकाल ली म्यान से और कहा, जो अपने धर्म के लिए जीते हैं वे जान हथेली पर लेकर जीते हैं। मैं जंग के लिए तैयार हूं। अकबर इतना चतुर था कि उसने हंसते हुए ताली बजाकर कहा, बहुत खूब महाराजा मधुकर शाह, हम आपके धर्म और उसूलों के पक्के होने पर बड़े खुश हुए। इस देश को ऐसे ही वीरों की जरूरत है। आज आपके टीके अर्थात तिलक की इज्जत करते हुए हम आपको टीकम शाह की उपाधि से विभूषित करते हैं। और महाराज अकबर की इस घोषणा के सुनते ही दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और बहुत से राजा
उस समय जो डरे हुए पहले थे, निर्भीक होकर बोले, महाराज मधुकर शाह की जय, महाराज मधुकर शाह की जय। और इस घटना के उपरांत ओरछा आने पर मधुकर शाह जी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। तो भक्तों, अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाले मधुकर शाह जी की इतनी इज्जत हो गई कि सब राजा लोग उनका स्वागत, सत्कार और सम्मान करने लगे। इतने साहसी थे और इतने अपने भक्ति और धर्म पर पक्के थे। इन महान राजा और रानी भगवत भक्तों की चर्चा आगे मैं फिर करूंगा। आज इनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।